नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12 के लिए है। और ये चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है हमारा पीछे का क्वेश्चन तो जाके उसे आप देख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो पहला, अगर आपको यहाँ पर ये बता दें कि चैप्टर से मैंने बहुत कम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है और इसका विस्तृत चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो जाके आप हमारा और वीडियो देखिए। वहाँ पर जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंटरमीडिएट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से कक्षा 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। जो हमने चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ वो चैप्टर जो लिया गया है वो कर्बक चैप्टर से लिया गया है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहा हूँ। इससे पहले का वीडियो भाग 1A, भाग 2BA और भाग 3A अपलोड हो रखा है और उसका अगला सीरीज ये है 4A। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कर्बक शीर्षक कविता किसने लिखी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती लिखा गया है, किसने लिखी। तो इसका सही आंसर जानते हैं। हमारा देख लीजिए, ऑप्शन ए कहता है मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी सूरदास और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए कबीरदास। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो कर्बक शीर्षक कविता जिसने लिखी वो उनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए में है उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। कवि मलिक मोहम्मद जायसा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1490, बी 15वीं सदी अनुमानतः 1491 और सी 15वीं सदी अनुमानतः 1492 या 15वीं सदी 1493। तो 2 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 15वीं सदी उत्तरार्ध मतलब अनुमानतः 1492 ईस्वी में कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। और दोस्तों आप अपने NCERT बुक जो आपका हिंदी का है उसमें से जो लेखक के बारे में वहाँ पर बताया गया है उसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन ए को देखिए, जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश या जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख, मलिक ममरेज शेख, शेख मलिक ममरेज और ऑप्शन नंबर डी राजे मलिक ममरेज। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, मलिक शेख मरमेज मलिक राजे अशरफ। ये कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी के नाम था। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था। ऑप्शन ए सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, ऑप्शन बी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर और ऑप्शन नंबर सी सूफी संत मोहदी शेख और
जहांगीर सैयद। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, सूफी संत महोदी शेख और जहांगीर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो ऑप्शन नंबर बी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न कहता है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी। बी, बाद में शेष जीवन फकीरों में। सी, बचपन से ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते थे। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वो आरंभ से जायस में रहते थे, बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताए, बचपन से ही अनाथ और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। और ऑप्शन सी, कहरनामा, महरी बाईसी, मसला या मसलानामा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ का नाम पूछा जा रहा है तो उनके कृतियाँ का नाम ऑप्शन नंबर ए पदावत, अखरावट भी है, और आखिरी कलाम, चित्ररेखा भी है, और कहरनामा भी है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी की भाषा कौन थी? ऑप्शन ए, अवधी। ऑप्शन बी, अपभ्रंश। ऑप्शन सी, प्राकृत। ऑप्शन डी, पाली। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी उनकी भाषा जो थी, जायसी की भाषा थी, वो अवधी भाषा में कविता वो लिखते थे। चलिए यहाँ पर खाली जगह को भरने के लिए 9 नंबर में कहा जा रहा है। कहता है, प्रश्न कहता है, जो लही अम्बही डाभ न होए तो लही डैश। यहाँ पर खाली जगह है, बसाई न सोई। ऑप्शन ए को देखिए दुर्गंध, ऑप्शन बी को देखिए सुगंध, सी को देखिए सुंदरता, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए मिठास। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुगंध। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाए हुए हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और ये उनके उत्तर। तो चलिए बगैर देर के हुए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है, जो खाली स्थान को ही भरना है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, खाली स्थान को भरिए। धनी सो डैश जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। ऑप्शन ए को देखिए कहता है नर, बी पुरुष, सी पुरुष, और डी मनुष्य। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर पुरुष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें पुरुष जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा आपको नंबर, ये प्रश्न जो है आपको जो है सूरदास के पद से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है, सुर सुर तुलसी शशि उरंग केशवादास, अब के कवि खोत सम जहाँ ते करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, और ऑप्शन नंबर सी केशवदास, और ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, यानी कि सूरदास। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न कहता है आपको कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए 1477 अनुमानित है, 1478 अनुमानित, 1479 अनुमानित, और 1480 अनुमानित। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1478 अनुमानित जो है सूरदास का जन्म है। नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 प्रश्न कहता है, सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था?
1581, 1582, 1583 या ऑप्शन नंबर डी 1584। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी 1583 ईस्वी में सूरदास का निधन हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। अगला 4 नंबर हमारा प्रश्न कहता है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम में, पंजाब के निकट सीटी नाम ग्राम में, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम में, और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। ये प्रश्न जो है खाली जगह को भरना है फिर से, और प्रश्न कहता है कछु खात कछु धरनी गिरावत, और यहाँ पर भरने का निशान दे रखा है निरखती नंद रानिया। ऑप्शन ए को देखिए सुंदरता, रूप, छवि, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए सकल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कृष्ण के प्रेम में जो है वो कविता लिखते थे, कृष्ण भक्ति में वो कविता लिखते थे, तो उसी का जो है एक छंद यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर छवि है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, और 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। ऑप्शन ए को देखिए पर्यटन, बी को देखिए सत्संग, ऑप्शन सी को देखिए कृष्ण भक्ति एवं वैराग, ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण की भक्ति और वैराग में थी, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न सूरदास के दीक्षांत गुरु कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सूरदास के दीक्षांत गुरु कौन थे। ऑप्शन ए को देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य, बी को देखिए महाप्रभु रामानंदाचार्य, सी को देखिए रामानंद, और ऑप्शन नंबर डी कहता है विठालानाथ। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास के दीक्षांत गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के दीक्षित गुरु, दीक्षा गुरु थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। ऑप्शन ए को देखिए जन्म से अंधे और बहरे होने पर दोनों आँख जाती रही, ऑप्शन बी को देखिए मृदुल विनम्र निर्भावानी भावुक, ऑप्शन सी को देखिए अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास की कृति का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए सुरसागर, बी को देखिए राधा रसकेली सुरासवाली, और ऑप्शन सी को देखिए साहित्य लहरी, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लिया। अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सूरदास किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए को देखिए मध्यकाल, आधुनिक काल, सी को देखिए आदिकाल, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास जो थे मध्यकाल के कवि थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सूरदास मध्यकाल के कवि थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए कोमलता, बी ललितता, और सी माधुर्य, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है। विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि उपयुक्त। प्रश्न देख लीजिए। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है। तो उनके प्रधान विषय विनय भक्ति भी है, वात्सल्य भी है, प्रेम श्रृंगार भी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी
13 नंबर प्रश्न, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकीले और ऑप्शन नंबर डी सरसरावली। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सुरसागर। खाली जगह को भरने के लिए बताया जा रहा है। खाली जगह को भरने के लिए बताया जा रहा है। कहता है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषम का वर्णन शुरू करते हैं तो माने डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र और ऑप्शन डी रूपक शास्त्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अलंकार शास्त्र। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विषाद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है कि लिया गया प्रश्न है तुलसीदास पद, तुलसीदास चैप्टर 100 हिंदी मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा इस पद में पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसको अमर बनाती है? ऑप्शन ए तुलसीदास एवं कविता को, कबीरदास एवं सूरदास को, ऑप्शन नंबर सी सूरदास एवं तुलसीदास को और ऑप्शन नंबर डी जयसी एवं कबीर को। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास एवं कविता को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1542, बी 1543, ऑप्शन सी 1544 और ऑप्शन नंबर डी 1545। तो सही आंसर तुलसीदास का जन्म जो हुआ था आपको 1543 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजापुर बंगाल, बी राजापुर बेली रोड पटना बिहार और ऑप्शन सी राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजापुर मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए राधा भोला, ऑप्शन बी कृष्णा भोला, ऑप्शन सी सीता भोला। तो आपको सही आंसर 4 का जो है हो जाएगा राम भोला, ऑप्शन नंबर डी राम भोला जो है तुलसीदास का मूल नाम राम भोला जो है था, बिल्कुल सही। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए को देखिए हुलसी एवं आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी लस्सी एवं आत्मा दुबे, सी कुल्फी एवं परमात्मा दुबे और ऑप्शन नंबर डी राबड़ी एवं परमात्मा दुबे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, तुलसीदास के माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? स्वर्णावली, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी अलंकरावली और ऑप्शन नंबर डी कनकवली। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास के पत्नी का नाम जो था कनकवली था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए को देखिए रामानंदाचार्य, बी को देखिए वल्लभाचार्य नरहरिदास और ऑप्शन नंबर डी को देखिए रामानंद। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है नरहरिदास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षांत गुरु नरहरिदास थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए बिल्कुल 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। खाली जगह को भरने के लिए कहा जा रहा है फिर से। तो खाली जगह में भरने के लिए है पेट भरी तुलसी जवाई डैश सुधा सुनाजू भक्ति भक्ति भगति और ऑप्शन नंबर डी आवती। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भगति। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? चारों वेद, दर्शन से, इतिहास पुराण से, स्मृति काव्य से और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? पत्नी की फटकार से, पत्नी के प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से और ऑप्शन नंबर डी पत्नी की आसक्ति से। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्नी की फटकार से। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इनमें से कहीं नहीं। तो हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? विनम्र, गंभीर और शांत स्वभाव, मधुरभाषी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न कहता है खाली स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है 13 नंबर में, नाम ले भरे डैश एक प्रभु दासी दास कहाई, उदर नजर श्रवण इंद्री और स्पर्श इंद्री जो है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर उदर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य, तुलसी के दुश्मन, तत्कालीन पंडित, तुलसीदास की पत्नी और ऑप्शन नंबर डी शेष सनातन काशी के विद्वान। तो ऑप्शन नंबर तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे शेष सनातन काशी के विद्वान जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो है कि अगला चैप्टर से लिया गया 6वें चैप्टर एक जो है उसका लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसका पहला नंबर प्रश्न को देखिए। 6वें शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावे, नाभादास, सूरदास, कबीरदास या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है नाभादास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभादास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1569, 1570, 1571 अनुमानित है ये सब और ऑप्शन नंबर डी 1572। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1570 अनुमानित नाभादास का जन्म जो है 1570 में हुआ था, ये अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास और ऑप्शन नंबर डी स्वामी तुलसीदास। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी, बनारस लिखा हुआ है ये, मथुरा और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए वृंदावन। तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वृंदावन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभादास का स्थायी निवास स्थान वृंदावन में था। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभादास की कृति का नाम बताइए। भक्तमाला, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद और ऑप्शन नंबर डी का था उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा नाभादास की कृति उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है भक्तमाला कैसी माला है? भक्त चरित्रों की माला, भक्ति भाव की माला, कवि भाव की माला और ऑप्शन नंबर डी कवि भाव की माला। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भक्त चरित्रों की माला जो है भक्तमाला है। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है छप्पे कैसा छंद है? छप्पे एक छंद है जो छापा जाता है। छप्पे एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गए होता है। छप्पे एक छंद है जो 36 पंक्तियों
में होता है और छप एक संध है जो गए है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छप एक संध है जो 6 पंक्तियों में गाए होते हैं। चलिए आपको देखता लाता हूँ 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कहता है भक्तमाला में कितने छप है? 314, 315, 316 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 317। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर दोस्तों भक्तमाला में 316 छप्पे है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिल जाएगा। भक्तमाला में कितने चरित्र वर्णन है? 201 भक्तों के चरित्र, 202 भक्तों के चरित्र, 203 भक्तों के चरित्र और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 200 भक्तों के चरित्र। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी 200 भक्तों के चरित्र। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप संकलित है? कबीर सूर, सूर तुलसी, तुलसी अग्रदास और ऑप्शन नंबर डी को देखिए अग्रदास चित्त स्वामी। तो सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर और सूर्य। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाभादास ने भक्त के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? संधि शैली, समास शैली, उपसर्ग शैली और ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय शैली। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समास शैली बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को तो दोस्तों ये था आपको जो कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने आपको आज दिखाया है, और ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। या तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर लीजिए या नहीं तो ये वीडियो को आप रोक के देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में आपका कितना जो है ऑब्जेक्टिव आंसर जो है सही हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। वीडियो को लाइक करिए नहीं करिए, सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, लेकिन ये सारा प्रश्न जो है इंटरमीडिएट हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक से देख लीजिए, चूँकि ये हमने आज जो लिया था करबक चैप्टर से लेके छप चैप्टर तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।